हेलो स्टूडेंट, ARS 50 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा परवलय y² = 4x तथा सरल रेखा x = 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परवलय दिया गया है y² = 4x। तो y के पदों में ज्ञात करते हैं तो y = √4x। इसको लिखा जा सकता है 2√x। तो सरल रेखा किस पर ज्ञात करना है? x = 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परवलय देखिए किसको दिया गया है, y² से दिया गया है। तो इसका मतलब कि किसको स्पर्श करेगा, y एक्सिस को स्पर्श करेगा। परवलय किस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा। और कितना डिस्टेंस है, x = 4, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 और 4, इसका निर्देशांक हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 होता ही है और ये डिस्टेंस टोटली कितना है, 4 है। तो 0 से 4 तक लिमिट होगी। लिमिट निकालते हैं इंटीग्रेशन में, 0 to 4 कितना आएगा, y × dx आएगा। y एक्सिस पर है इसलिए इंटीग्रेशन 0 to 4, y का वैल्यू निकाले हैं 2√x निकाले हैं, तो 2√x और dx। तो 2 अब चूंकि 2 पार्ट है तो ये पूरा का पूरा हमें एरिया फाइंड करना है, ये पूरा। तो इस प्रकार से देखिए, एक इतने भाग का हो रहा है तो ये इतना ही नीचे भी है सेम, तो इसलिए इसमें कितना करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, टोटली क्षेत्रफल 0 to 4 लिमिट 2√x dx। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो 2 0 to 4 और 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 dx। तो 1/2 है। समाकलन में x की पावर n का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं। तो इंटीग्रेशन 4 0 to 4, इसका समाकलन कर लेते हैं, लिमिट ना रखते डायरेक्टली। तो x की पावर 1/2 प्लस 1, और ये जितना पावर रहता है उतना ही डिवाइड कर लेते हैं, और लिमिट 0 to 4। तो 4 कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2 और y कितना 3/2, 0 to 4। तो 4 और 3/2 है तो ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना 2/3, x की पावर 3/2 और 0 to 4। तो 4, और यहाँ पर अब लिमिट अप्लाई करते हैं 4, यानी अपर माइनस लोअर करते हैं। तो 2/3 x की पावर, x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, यानी 4 की पावर 3/2 माइनस 0 रखते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्राप्त कितना हो जाएगा, 4, 2/3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3/2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना 2 पर 3 घात, मतलब कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 9 16 चौको 64/3, इतना वर्ग मात्रक आ जाएगा, वर्ग मात्रक। यानी जो एरिया आया परवलय का, इसके बीच का जो क्षेत्रफल, सरल रेखा के बीच के क्षेत्रफल जो आए हैं, कितना आया है, 64/3 वर्ग मात्रक। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² = 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x² / a² + y² / b² = 1। तो y² / b² = 1 माइनस x² / a²। y² इसको लिखा जा सकता है a² माइनस x² / a², और यहाँ पर देखिए b² क्या है, डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा b²। तो इतना प्राप्त हो गया y² = तो y का वैल्यू केवल चाहिए, तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b/a हो जाएगा। y = कितना हो जाएगा, b/a, और रूट में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू कितना आया, बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिया गया है दीर्घवृत्त दिया गया है। तो दीर्घवृत्त हम लोग जानते हैं किस प्रकार से होता है। ये दीर्घवृत्त है, वाई और वाई डैश, ये 0 0। यहाँ जो होता है डिस्टेंस ये होता है, इसलिए इसका डिस्टेंस है ये 0 हो जाएगा। और ये बी होता है तो ये कितना होता है, 0 और बी होता है। तो कहा जा रहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एक का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक टोटली क्या है, दीर्घवृत्त है। तो एक पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। इतना सा हम लोग क्या लिए, छोटा सा भाग ले लिए, dx भाग ले लिए, dx भाग ले लिए। तो अतः दीर्घवृत्त हम लोग लिख लेते हैं इसको a और ये b, c और ये d और इसको o। यानी एक पार्ट का यानी o b c और o का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि क्षेत्रफल ओ बी सी ओ का क्षेत्रफल। तो छोटे से भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं इतने पार्ट का। अब चूंकि ये पूरा समान रूप से 4 भागों में बटा हुआ है, तो हम लोग पूरा भाग का ही क्षेत्रफल निकाल लें। यानी कि ए डी बी सी ए का क्षेत्रफल पूरा निकाल लें। यानी क्षेत्रफल लिख सकते हैं ए डी बी सी ए का क्षेत्रफल पूरा टोटली हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, 4 भागों में बटा हुआ है तो 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। और ये कितने पार्टों तक है, यानी a to 0 है, तो यानी कि 0 से a तक जाएगा, 0 से a। तो इसका समाकलन हम लोग करेंगे, y का वैल्यू रख लेते हैं। तो 4 इंटीग्रेशन 0 to a, y का वैल्यू रखते हैं b बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका वैल्यू रखिए, इसको बाहर निकालते हैं। कांस्टेंट है 4b बाई ए इंटीग्रेशन 0 to a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका आप लोग फार्मूला जानते ही हैं, सूत्र भी मैं लिख दे रहा हूँ। रूट इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसको इसी फार्मूले पर तोड़ लेते हैं। इसी फार्मूले पर इसको क्या करेंगे, तोड़ लेते। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर ही ये सवाल इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो 4b बाई ए, इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और लिमिट हमारा 0 to a है, कितना, 0 to a। तो अब लिमिट भी हम लोग क्या करते हैं, पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 4b बाई ए, देखिए a पुटअप करेंगे तो a बाई 2 कितना हो जाएगा, a बाई 2 रूट, यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर रखेंगे, यानी कि a रखेंगे x के प्लस पर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। तो रूट 0 होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि गुणे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस करते हैं, अब इसके प्लेस पर a बाई ए करेंगे तो कितना, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। यानी कि 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 प्राप्त हो जाएगा। एक्स के प्लस पर ए रखा गया तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 आ गया। अब माइनस 0 पुटअप करते हैं, तो 0 पुटअप करें तो पूरा 0 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 होगा। तो कितना रख सकते हैं, 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0।
तो 4b/a, यह 0 हो गया। 1/2 a² साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है? आप लोग जानते हैं π/2 का होता है। कितने का होता है? π/2। तो 1/2 a² इंटू π/2। यहाँ पर माइनस 1/2 a² साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 यानी 0 किसका होता है? 0 का ही होता है। तो माइनस कितना? 0। तो कितना आ जाएगा? 4b और बाई कितना? 2 दूना 4, तो 4a हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा बचा हुआ क्या है? a² इंटू पाई, a² इंटू पाई, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक ये बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा? ए बी, पाई ए बी लिख सकते हैं इसको, बराबर पाई ए बी। ये हमारा वर्गमात्रक कितना आंसर आ गया? वर्गमात्रक। यानी कि दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल जो हमारा प्राप्त हुआ, पाई ए बी प्राप्त हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर बोले y² इक्वल टू 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं जो नाभिलंब की जीवा का जो समीकरण होता है वह होता है x इक्वल टू a होता है। तो अब चूंकि y² इक्वल टू 4ax है, तो इसका मतलब कि किसको स्पर्श किया होगा? y² को स्पर्श करता हुआ जाएगा। ये x एक्सिस है और ये x डैश, ये y है और ये y डैश है। ये 0 0 होता है। तो कहा गया है नाभिलंब जीवा से घिरे, तो नाभिलंब मान लेते हैं, यहाँ से होकर जा रही है पॉइंट से, ये वो मान लेते हैं, या एल कर लीजिए और एल डैश इसको कर सकते हैं, चाहे जो भी मानना हो, ए और बी भी मान सकते हैं। यहाँ पर ओ डैश कर लीजिए। इसी का हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं इसकी नाभियां कितना ए बताया गया है, तो ये कितना हो जाएगा? ए है तो ये भी ये होगा, अर्थात एक पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a के इक्वल होगा। तो इसका जो शीर्ष होगा कितना हो जाएगा? a0 और यहाँ पर यह 0 और सॉरी a और 0, ये 0a होगा। इंटीग्रेशन करते हैं। y² इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ पर कितने से जाएगा? 0 to a होगा, 0 to a, यानी कि y इंटू dx कोई पार्ट ले लेते हैं। चूंकि ये 2 पार्ट में है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो इस प्रकार से 2 और y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, जो कि पहले हम लोग निकालते थे, यानी रूट कितना हो जाएगा? 4ax हो जाएगा। कितना आ जाएगा? रूट 4ax। यहाँ से y का वैल्यू निकाला गया, कितना हो जाएगा? रूट 4ax हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन करते हैं, रूट ax बचा और dx लिख लेंगे, तो 2 दूना 4। देखिए ये जो है कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे, रूट ए बाहर हो गया, कितना बचा? रूट x को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और dx। लिमिट भी रख लेते हैं, 0 to a है तो 0 to a और 0 to a। 4 रूट a, यहाँ पर x/2 dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा? x पर पावर 3/2 और बचेगा नीचे 3/2 होगा, तो इसको लिखा जा सकता है 2/3 यानी 0 to a। अब क्या करते हैं? लिमिट पुटअप करते हैं। 4 रूट a पुटअप करेंगे तो a की पावर कितना हो जाएगा? 2/3, a की पावर 3/2 और माइनस 0, जब x के प्लस पर रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, माइनस कितना? 0। तो कितना आ जाएगा? 4
बाई 4 × 2/3 और रूट ए है, रूट ए को लिखा जा सकता है a की पावर 1/2 इंटू यहाँ पर 3/2 है, ये है कितना है 3/2। तो ऐड कर लेंगे 4 दूना 8/3 और 3 और 1 4/2 यानी कि 1 की पावर कितना हो जाएगा 2। यानी इसका पूरा क्षेत्रफल कितना आ गया 8/3 a² वर्ग मात्रक। यानी कि इस परवलय का जो क्षेत्रफल आया हुआ है यह कितना आ गया 8/3 a² वर्ग मात्रक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है वक्र x² = 4y एवं सरल रेखा x = 4y - 2 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र देखिए x² है तो इसका मतलब ये किसको स्पर्श करेगा, x² को स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो चित्र हम लोग बनाते हैं। परवलय जो वक्र दिया गया है ऐसे x² को स्पर्श करेगा। थोड़ा बराबर कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x डैश, ये y डैश। यहाँ पर तो 0 0 होता है। तो कहा जा रहा है देखिए सरल रेखा x = 4y - 2 के अंतर्गत क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं वक्र, यहाँ पर माना वक्र x² = 4y, सरल रेखा x = 4y, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। सरल रेखा x = 4y - 2 को बिंदु P और Q पर स्पर्श काटती है। बिंदु P और Q पर काटती है देखिए कहाँ पर काटती है, रेखा जो जा रही है P और Q पर काट रही है। यह बिंदु हमारा P रहा और ये Q रहा। P और Q पर क्या कर रही है, काटती है। तो P बिंदु निकालेंगे और Q बिंदु निकालेंगे। इसके स्पर्श देखिए जब स्पर्श करता है काटता है तो इस समीकरण को इसको क्या करेंगे, इसमें रख करके संतुलित कराएंगे। जब संतुलित कराएंगे तो हमारा जो वक्र कटान बिंदु रहेगा P और Q, सॉरी यहाँ पर P रहेगा और यहाँ पर Q रहेगा। P और Q पर काटती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x² = 4y को यहाँ पर समीकरण में यहाँ से क्या करिए, x का वैल्यू इसके प्लेस पर रख लीजिए तो 2 बिंदु निकल आएंगे। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x के प्लेस पर रखेंगे 4y - 2 को कहाँ पर रखेंगे, इसके प्लेस पर, स्क्वायर = 4y। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 4y का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16y² + 4 और फिर कितना हो जाएगा -4 दूना 8 दूना 16, 16y = 4y। यहाँ से 16y² और यहाँ पर 16y है, इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 16 और 4 20 हो जाएगा। यानी 16y² और -20y + 4 = 0 प्राप्त होगा। 4 से डिवाइड कर लिया जाए तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4y² -4 × 20 5 बार गया और फिर +1 = 0। तो देखिए गुणा करने पर 4, जोड़ने पर कितना 5 आ जाए। तो 4y² माइनस कितना होगा, गुणा करने पर 4 जोड़ने पर 5, तो संख्या कितना हो जाएगा 5y। तो 5 लाना है तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो हम लोग 4 और 1 ले लेते हैं तो 4y और -y कर लेंगे। 4 × 4 और 4 और 1 5 हो जाएगा और फिर +1 = 0। तो यहाँ से क्या करेंगे 4 कामन करा लेंगे, 4y कामन होगा तो बचेगा क्या y - 1 हो जाएगा
और यहाँ से -1 कॉमन कराएंगे तो y -1 = 0। तो 2 यहाँ पर देखिए y के मान प्राप्त होते हैं। y -1 एक बार लेंगे, 0 करेंगे तो y = कितना 1 प्राप्त होगा। इधर देखते हैं। अब दूसरा देखेंगे 4y -1 होगा तो 4y -1 = 0। तो यहाँ से y = कितना 1/4 प्राप्त हो जाएगा। तो y के मान कितने प्राप्त हुए, 1 और 1/4 प्राप्त हुए हैं। तो अब देखिए बिंदु हम लोग x का भी तो वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो x का वैल्यू जब प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो x जब क्या हो, जब x = कितना y = 1 हो तब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x = 1 रखेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 प्राप्त हो जाएगा। और जब y = 1/4 हो तो क्या प्राप्त होगा x का वैल्यू, x बराबर देखिए y = 1/4 तो कटेगा तो कितना हो जाएगा -1 प्राप्त होगा। कितना हो जाएगा -1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो x और y का वैल्यू प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, y = 1। तो अब निर्देशांकों को हम लोग निकाल चुके हैं। तो p का निर्देशांक रखते हैं, इधर से काट लेते हैं और इधर से। तो p का निर्देशांक निकालेंगे, इधर निगेटिव डायरेक्शन है। जब y = 1/4 है तो x का वैल्यू -1 दिया गया है। तो -1 है तो ये कितना हो जाएगा, x के प्लेस पर ये इसका निर्देशांक जो होगा, इसका निर्देशांक -1 और 1/4 कितना आ जाएगा, -1 और 1/4 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ जो आएगा निर्देशांक ये -1 और 0 प्राप्त होगा। इसका निर्देशांक, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ए नाम दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं और इसका सी दे देते हैं। तो ए बी सी प्राप्त हो गया है, ये -1 और 0। और यहाँ पर ध्यान देंगे क्यू का निर्देशांक, यहाँ पर जो कटान बिंदु है यह आया हुआ है x = 2, यानी कि x = 2, यानी कि यहाँ पर कितना 2 से 0 पर है। तो x = 2 और y = 1। y = जब 1 था तो x का मान कितना आया, 2 आया। तो इस प्रकार से इसका जो निर्देशांक हमारा आएगा 2 और 1 आ जाएगा। इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। तो अब देखिए छायांकित भाग कितने का हमें क्षेत्रफल निकालना है, वक्र का निकालना है। तो ये हमारा छायांकित भाग क्या है, इसी का हमें क्या करना है, निकालना है क्षेत्रफल। तो इस तरह से निर्देशांक प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अब निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं, इसका निकालना है, यह P माने हैं निर्देशांक, जब P है तो P A B Q पूरा ये निकालेंगे। यहाँ पर मान लीजिए O पॉइंट है, P O Q P का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लिखते हैं किसका, P O Q P क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए एक क्या बन रहा है, एक समलंब बन रहा है। क्या बन रहा है, समलंब बन रहा है। समलंब के क्षेत्रफल में से हम लोग इस वक्र का इतना ये क्षेत्रफल अगर घटा लेंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो समलंब क्या बन रहा है, P A B Q का क्षेत्रफल माइनस, कैमरामैन देखिए आ रहा है, माइनस बिंदुओं से अंकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से समलंब का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो समलंब का हम क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा देखिए कितना है, 1 है। इतनी ऊंचाई जो है ये y एक्सिस में जा रहा है, कितना है 1/4 प्लस समांतर भुजा ये जा रही है 2 और गुणे आधार कितना होगा, ये 2 है और इधर कितना आया है, 1 आया है। टोटली कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणे 3। और फिर माइनस इंटीग्रेशन। अब क्या करते हैं, बिंदुओं से अंकित क्षेत्र का
क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये जो वक्र बन रहा है इसका हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो y dx होगा कितने से, लिमिट -1 से लेकर के 2 तक। कितना, -1 से 2 तक y इंटू डी एक्स। तो y का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 1/4 x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो 1/2 और 4 गुना 8 और 1 9/4 गुणे 3 माइनस y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वक्र है चूंकि, तो 1/4 एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। और लिमिट है -1 से 2 तक, y एक्सिस पे है। तो 4 गुना 8 9 3 27/8 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, x³ बाई 3 -1 से 2। तो 27/8 माइनस 1/4 को चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं। अपर लिमिट रखेंगे, 8 होगा 8/3 माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस ऑलरेडी फिर प्लस हो जाएगा 1/3। तो अब कितना आ जाएगा, 27/8 माइनस 1/4 8 और 1 9/3। इस प्रकार से 3 तरीके 9 27/8 माइनस 3/4 एलसीएम 8। तो 8 से भाग देंगे तो 27 माइनस 4 गुना 8 3 गुना 6, 27 में 6 गया तो कितना आ जाएगा, 21/8 वर्ग मात्रा। यह हमारा आया क्षेत्रफल, कितना आया, 21/8 वर्ग मात्रक। आंसर कुछ मिस्टेक लग रहा है, देखते हैं कहाँ से मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेते हैं। तो 1/2 और 1/4 प्लस 2 गुणे 3, लिमिट भी चेक कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक रखे हैं। यानी समलंब है 1/2, ये भुजा इतना तो 1/4 है हाइट, और फिर प्लस इसकी हाइट और 2 नहीं है, y का 1 है, यहाँ पर 1 रहेगा। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहीं से मिस्टेक हुआ था, 4 एकम 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 5/4। यहाँ पर कितना आ जाएगा 15/8 हो जाएगा। यहाँ पर टोटली कितना 15/8, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 15/8, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 15/8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 और -6, 15 में से 6 गया तो 9, कितना आ जाएगा 9/8 वर्ग मात्रक आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।